नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एडीसी में एमएस वर्ड का तीसरा क्लास। ठीक है, इसके पहले मैंने होम रिबन, इंसर्ट रिबन, ठीक है, पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ पेज लेआउट के बारे में। ठीक है, तो आज मेरा तीसरा क्लास है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। दोस्तों पेज लेआउट का शॉर्टकट क्या होता है, याद रखिएगा, कंट्रोल के साथ पी। ठीक है, तो दोस्तों ये जो क्लास रहेगा आप लोग का एडीसी वाले बच्चों के लिए नहीं, जितने भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं और उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होता है उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए हम इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि हमारे भाई बहन को दिखे। क्या मार्जिन आ रहा है, ये क्या होता है। दिस इज यूज टू डिफाइन ए स्पेस टू लीव गैप अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक सच एज टॉप बटन, लेफ्ट, राइट। इट इज़ ए प्रिंट टाइम, मतलब प्रिंट करते वक्त आपको किधर से गैप करना है। ठीक है, लेफ्ट से, राइट से, टॉप से। ठीक है, टॉप बटन मतलब टॉप से, बटन से, लेफ्ट से, राइट से, मतलब जिधर से आप लोग को मतलब गैप करना है, स्पेस छोड़ना है, इसके लिए हम लोग मार्जिन का यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। चलिए होरिटेंशन क्या है। दिस इज यूज टू डिफाइन होरिटेंशन ऑफ पेपर टू प्रिंट सच एज पोर्ट्रेट, वेंटिकुलर, लैंडस्केप टू प्रिंट हॉरिजेंटल, मतलब अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी पेपर को, तो उसको पोर्ट्रेट करके वर्टिकल या लैंडस्केप मतलब चौड़ाई ज़्यादा करके, हॉरिजेंटल करके प्रिंट आउट करना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग होरिटेंशन का यूज करेंगे। ठीक है, अब आ रहा है कलम। इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं। दिस इज यूज टू कलम टू डिवाइड द सिंगल कलम डाटा इन मल्टीपल कलम एज न्यूज़पेपर फॉर्मेट। अगर न्यूज़पेपर फॉर्मेट है या आपके अंदर पेज है, तो आप एक कलम से बहुत सारा कलम बनाना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं। ठीक है, एक रो आता है, एक कलम आता है, तो एक्सेल में आप लोग को सब कुछ मिलेगा। इसमें अगर आप कलम खींचना चाहते हैं लंबा लंबा लंबा, जितने मतलब क्या होता है ना, कुछ काम वर्क होता है एमएस वर्ड में, तो लंबा लंबा, जैसे आप लोग बहुत सारे देखे होंगे स्कूल वगैरह में जब काम होता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, कलम खींच के आप लोग कॉपी के बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए रजिस्टर हो गया, तो नाम, पता, पापा का नाम लिखा रहता है ना, तो वैसे ही उसमें भी लिखने के लिए हम लोग कलम का यूज करते हैं। ठीक है, अब बता रहा है कि कैसे यूज करना है। प्रोसेस है, राइट सम डाटा मोर देन वन पेज। ठीक है, क्लिक ऑन पेज लेआउट पे क्लिक करना है। ठीक है, आपको सबसे पहले वन पेज को ओपन करना है, उसमें कुछ लिखना है, उसके बाद पेज लेआउट पे, फिर क्लिक ऑन कॉलम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, फिर अगेन क्लिक ऑन मोर कॉलम पे क्लिक करना है, अगेन डिफाइन नंबर ऑफ कॉलम, नंबर करना है, कितना नंबर चाहिए। ठीक है, अगेन क्लिक ऑन ओके पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आप लोग समझ में आ गया होगा, इतना आराम से कोई नहीं बताएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब रहे हाइपरटेंशन। ये क्या होता है हाइपरटेंशन। ये दिस इज यूज टू डिफाइन हाइपरटेंशन ऐसे, मतलब कुछ डालकर हम लोग माइनस डालते हैं ना, दैट ऑटोमेटिकली अपेयर एट एंड ऑफ current line when the date don't adjust current line, sorry, when the data don't adjust in current line। मतलब लाइन पर क्या होता है ना, यहाँ पे क्या डिफाइन हाइपरटेंशन डालना चाहते हैं ऑटोमेटिक। अगर आप इंड होते हुए मतलब पेपर के समाप्त होते ही ऐसा अगर डालना चाहते हैं, इसके लिए हाइपरटेंशन का यूज करेंगे। ठीक है, बहुत बार होता है इसका उपयोग। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब कैसे इसका प्रोसेस है दोस्तों, तो राइट सम डाटा मोर देन वन पेज पे। ठीक है, उसके बाद क्लिक ऑन पेज लेआउट पे, फिर क्लिक ऑन हाइपरटेंशन ड्रॉप डाउन पे, फिर अगेन क्लिक ऑन ऑटोमेटिक पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अरे ब्रेक मतलब तो सबको पता होगा दोस्तों, यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। ब्रेक मतलब क्या होता है, तोड़ना। ठीक है, दिस इज यूज टू इंसर्ट पेज ब्रेक एट इंट्रेंशन पॉइंट टू मूव द डाटा इनटू
अदर पेज आफ्टर इंटरेंशन पॉइंट। जैसे आप कुछ लिखे हैं, आप चाहते हैं कि हमारा एक पेज में आधा लिखा हुआ एक पेज में दूसरा आधा पेज लिखे दूसरा पेज में चला जाए, ठीक है, मतलब एक ही पेज को दो भाग में बांटना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, इसके लिए ब्रेक का यूज करेंगे, ठीक है। अब प्रोसेस क्या है, राइट सम कंटेंट्स अगेन डिफाइन द कर्सर एट रिक्वायर्ड लोकेशन पे क्लिक करेंगे, अगेन क्लिक ऑन पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे, अगेन क्लिक ऑन ब्रेक ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, फिर अगेन क्लिक ऑन पेज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब हमारा है वाटरमार्क पे, दिस इज टू इंसर्ट रिमूव टेक्स्ट इमेज द अफेयर एज बैकग्राउंड ऑफ एवरी पेज इन ड्रीम होगा डीम, है ना। जैसे आप कुछ लिखे है ना, तो चाहते हैं कि पीछे का बैकग्राउंड आप देखते हैं जैसे दीवार वाल हो गया, आप खड़े हैं तो पीछे का दीवार कैसे होगा, पीछे का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, है ना। तो आप चाहते हैं कि अच्छा हो, तो ऐसे ही कंप्यूटर में एक बैकग्राउंड आता है, ठीक है। तो कंप्यूटर में बैकग्राउंड, तो आप टेक्स्ट लिखे हैं, कुछ इमेज लिखे हैं, कुछ इमेज लगाए हैं, तो चाहते हैं कि पीछे का बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा लगे, काफ़ी, तो उसमें अगर आप कलर मतलब बैकग्राउंड में कलर लगाना चाहते हैं, कुछ पिक्चर लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग बैकग्राउंड का यूज वाटरमार्क का यूज करेंगे। लेकिन एक बैकग्राउंड भी आएगा दोस्तों, पेज कलर का नहीं आ रहा है, एक बैकग्राउंड अलग से आता है, तो वह क्या होगा, धुंधला दिखाई देगा। याद रखिए, जब भी आप लगाइएगा ना वाटरमार्क का, तो पूरा रियल में तो नहीं दिखेगा, धुंधला दिखाई देगा, ठीक है। अब अरे क्लिक ऑन पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक ऑन वाटरमार्क पेज ड्रॉप डाउन पे, फिर क्लिक ऑन कस्टम वाटरमार्क पे, फिर अगेन डिफाइन टेक्स्ट और इमेज पे, फिर क्लिक ऑन ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब हमारा है पेज कलर पे, ये क्या होता है, दिस इज टू डिफाइन कलर गाइडेंस टेक्सचर पैटर्न पिक्चर etc दैट appear a background all fill पेज ऑफ एक्टिव डॉक्यूमेंट्स। जैसे आपका डॉक्यूमेंट्स एक्टिव है, उसके पीछे गाइडलाइन मतलब ग्रेडेंट मतलब पीछे अगर जाल सा आप लगाना चाहते हैं, है ना, या कलर लगाना चाहते हैं, या कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड में, इसके लिए ऑल पेज में एक्टिव डॉक्यूमेंट्स जितना है सबके पीछे, तो इसके लिए पेज कलर का यूज करेंगे। इसका प्रोसेस क्या है, राइट सम कंटेंट, क्लिक ऑन पेज लेआउट, फिर क्लिक ऑन पेज कलर ड्रॉप डाउन पे, फिर अगेन डिफाइन एज रिक्वायर्ड गाइडलाइन कलर ग्रेडेंट टेक्सचर पिक्चर पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन ओके पर कर देंगे, ठीक है। अब अरे पेज बॉर्डर, ये क्या होता है, दिस इज टू पैराग्राफ बॉर्डर पेज बॉर्डर शेडिंग अप सेलेक्टेड डाटा। मतलब जैसे आप पेज बॉर्डर मतलब पेज में बॉर्डर लगाना चाहते हैं, मतलब चौथाई छोड़कर, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग पेज बॉर्डर का यूज करेंगे, ठीक है। किस तरह भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर आता है, वैसे ही चाहते हैं कि हमारा पेज के अंदर कुछ ना आए दूसरा पेज की वर्ड, तो इसके लिए हम लोग पेज बॉर्डर का यूज कर सकते हैं। सेलेक्ट एज योर रिक्वायर्ड डाटा, क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब, फिर क्लिक ऑन पेज बॉर्डर पे, फिर अगेन क्लिक ऑन रिक्वायर्ड टैब पे, अगेन डिफाइन एज योर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो दोस्तों आज क्लास थोड़ा सा और करवा देती हूँ, उसके बाद समाप्त कर देती हूँ, ठीक है। अब और यहाँ पे व्यू टैब, आज हम दो टैब लेकर चला है। रूलर क्या करता है, दिस इज टू चेक अनचेक डिस्प्ले हाइड और डिस्प्ले और हाइड टू रूलर। मतलब अपने रूलर को, मतलब जो भी है रूलर का यूज़ किस लिए करते हैं, चेक या अनचेक करने के लिए, हाइड छिपाने के लिए, लाने के लिए हम लोग रूलर का यूज करेंगे। क्लिक ऑन व्यू टैब पे क्लिक करेंगे, फिर अगेन चेक अनचेक टू रूलर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। चलिए ग्रिड लाइन, ये क्या होता है, दिस इज टू चेक अनचेक टू डिस्प्ले और हाइड टू ग्रिड लाइन इन योर डॉक्यूमेंट्स। मतलब अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स में ग्रिड लाइन लगाए हैं, ठीक है, उसको चेक करना चाहते हैं या अनचेक करना चाहते हैं, डिस्प्ले है या नहीं है, छिपा हुआ है कि नहीं, इसके लिए ग्रिड लाइन का यूज करेंगे। क्लिक ऑन व्यू टैब पर क्लिक चेक अनचेक ग्रिड लाइन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। चलिए अब और डॉक्यूमेंट्स मैप, ये क्या होता है, दिस इज टू चेक अनचेक टर्न ऑन ऑफ टू
vertical pane your current documents. In this method, the heading appear at the पता नहीं क्या लिखा है साइड ऑन पिन एंड डाटा राइट साइड अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन फ्रॉम साइड। मतलब अगर अपने डॉक्यूमेंट्स का नक्शा देखना चाहते हैं कि आप कैसा, मतलब पेज में आपका पेज कैसा लग रहा है, जो आप डॉक्यूमेंट्स मतलब कुछ लिखे आपके जो कंप्यूटर पे आता है ना पेज, वो अगर कैसा दिख रहा है आप लिखे हैं, ठीक है, तो आपको देखने के लिए हम लोग डॉक्यूमेंट्स मैप का यूज करेंगे। आप लोग के सामने दिखा देगा, आपके पेज में लिखा वो दिखाएगा, साइड में आपका डॉक्यूमेंट्स मैप भी दिखाएगा, ठीक है। अब अरे प्रोसेस राइट सम कंटेंट एज बिलो, फिर क्लिक ऑन व्यू टैब पे, फिर क्लिक ऑन चेक डॉक्यूमेंट्स मैप पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। चलिए हम जूम को समझ लेते हैं। जूम क्या होता है? दिस इज ए जूम इन लार्ज और जूम आउट, जूम इन जूम आउट द डाटा और एक्टिव डॉक्यूमेंट्स। मतलब अपने डाटा को बड़ा या छोटा करना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग जूम का यूज करेंगे, ठीक है। अब पूछ देगा दोस्तों क्वेश्चन में, अभी ब्लटान का एग्जाम है या आप लोग DCID से सीख रहे हैं, उसमें पूछ सकता है कि जी मैक्सिमम जूम कितना होता है, तो 500, सबसे कम होता है 10%, याद रखिएगा। अब मीडियम में होता है 100, ठीक है। चलिए अब अरेंज ऑल क्या होता है? दिस इज टू अरेंज ऑल ओपन डॉक्यूमेंट्स इन सेपरेट डॉक्यूमेंट्स विंडो। मतलब जितना भी आपका डॉक्यूमेंट्स खुला हुआ है एक साथ, सॉरी खुला नहीं है, मतलब विंडो में साइड कहीं कहीं छिपा हुआ है, सबको एक साथ देखना चाहते हैं, इसके लिए हम अरेंज ऑल का यूज करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? तो वन ओपन 2 और मोर डॉक्यूमेंट्स, वी क्लिक ऑन व्यू टैब, फिर अगेन क्लिक ऑन अरेंज ऑल पे। अब एस फील्ड क्या होता है? दिस इज टू इंसर्ट होरिटेंशन पिन ए रिक्वायर्ड लोकेशन इन दिस मेथड द अबव डाटा ऑफ पेन डोंट स्क्रॉल। मतलब होरिटेंशन साइड में, हॉरिजेंटल साइड में अपने पेज को देखना चाहते हैं, ठीक है, इंसर्ट करना चाहते हैं एक मेथड से, एक तरीका से, इसके लिए हम लोग स्क्रॉल करके इसके लिए एस फील्ड का यूज करेंगे, ठीक है। 2 भागों में उसको भी बांटने का काम करेगा। क्लिक ऑन व्यू टैब पर, अगेन क्लिक ऑन एस फील्ड, फिर अगेन क्लिक ऑन रिक्वायर्ड लोकेशन पे। अब अरे माइक्रोस क्या होता है? दिस इज यूज टू रिकॉर्ड इवेंट द डिस्प्ले शॉर्टकट फॉर ऑल एग्जिटिंग कमांड। जितना भी मतलब एग्जिटिंग बंद हुए कमांड है, ठीक है, उसको शॉर्टकट करके देखना चाहते हैं उस रिकॉर्ड को, इसके लिए हम लोग माइक्रो का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? प्रोसेस टू डिस्प्ले शॉर्टकट ऑफ ऑल कमांड, व्यू टैब पे, फिर माइक्रो पर, फिर यहाँ पे व्यू माइक्रो ऑप्शन, फिर सिलेक्ट वर्ड कमांड फॉर माइक्रो इन ड्रॉप डाउन लिस्ट पे, फिर अगेन सेलेक्ट कमांड लिस्ट फ्रॉम माइक्रो नेम, फिर अगेन क्लिक ऑन रन पे, फिर क्लिक ऑन ओके पे। फुल स्क्रीन रिकॉर्डिंग, दिस इज टू हाइड ऑल एलिमेंट MS वर्ड एंड डिस्प्ले डाटा ऑन स्क्रीन। मतलब वो आपका जितना हाइड छिपा हुआ डॉक्यूमेंट्स है सबको स्क्रीन पर देखना चाहते, इसके लिए फुल स्क्रीन रीडिंग का यूज करेंगे। पूरा स्क्रीन पर दिखाएगा, ठीक है, जितना खुलेगा सब दिखाएगा, आपको एक एक करके हटाना भी पड़ेगा, ठीक है।